सुना तो सबने ही होगा आई गेस, और वो भी गानों में। बट एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था, बट मे बी आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। एक्चुअली दिलरुबा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सीरियसली। अब इंस्ट्रूमेंट है तो इसे बजाने वाले भी हैं। जी हाँ, धर्मवीर कुमार शर्मा एक दिलरुबा वादक है और प्रस्तुत है एक छोटी सी भेंट वार्ता दिलरुबा वादक धर्मवीर कुमार शर्मा से। श्रोता, आज हमारे साथ एक उदीयमान कलाकार हैं जिनका नाम है धर्मवीर कुमार शर्मा, और ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसका नाम है दिलरुबा। तो आज हम इनसे इनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में, किस तरह से इनका शौक हुआ उसको सीखने के लिए, या क्या जिज्ञासा हुई, कैसे इन्होंने शुरुआत की और आगे ये क्या करना चाहते हैं, इन सारी बातों की जानकारी लेंगे। धर्मवीर जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे युवा श्रोताओं के बीच। शुक्रिया मैम। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपके हाथ में दिलरुबा, क्या किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, क्या इसकी हिस्ट्री है? मैम, ये इंस्ट्रूमेंट है तत्वाद्य का इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का 4 प्रकार होता है: तत्वाद, सुशिरवाद, घनवाद, अवनद्यवाद। तो ये तत्वाद के अंतर्गत आता है। और तत्वाद में भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो कमानी से बजाया जाता है, जिसमें दिलरुबा है, सारंगी है। और इसका दूसरा प्रकार है वितत वाद्य। तो वितत वाद्य में है कि सितार हो गया, गिटार हो गया, वीणा हो गया, जिसमें कमानी से नहीं बजाना है, उंगली से ही बजाई जाती है वो। तो वो है। इसको सीखने की जिज्ञासा, जैसे मैं गायन से भी हूँ, जहाँ गायन सीखता हूँ जिनसे, वो मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर हरिशंकर वर्मा जी, और जो दिलरुबा सिखाते हैं। तो मेरे जो मेन गुरुजी हैं गायन वाले, तो उनके ये शिष्य हैं। और वहाँ जब मैं जाता था तो पता नहीं क्या है, वो देखते थे कुछ अलग टाइप का, कुछ मेरे अंदर देखते थे। उनसे जब एक बार बात हुई तो वो बताए कि तुमको जब भी देखते हैं तो कुछ नया करने के चक्कर में लगे रहते हो, और कुछ करते हो और बेहतर करते हो उसमें। अगर गाइडलाइन मिले, कुछ नया चीज़ करो और उसमें गाइडलाइन मिले तो तुम बेहतर करोगे। और बुलाए एक दिन घर पे, बोले कि तुम घर पे आओ। उनके घर पे गए किसी दिन टाइम निकाल कर, और उन्होंने बताया कि धर्मवीर देखो, गायन तो है ही, गायन में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जैसी आवाज़ होती है और मेहनत जैसा होता है, उस पर उनको मुकाम प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ ऐसा भी करो जो हाजीपुर में ना हो। तो वो बताया कि बहुत टफ काम है, पहले सोच लो करोगे। मैं बताया कि सर आप जो बताएंगे मैं देखूंगा, अगर मेरे से होने वाला होगा तो बिल्कुल करूंगा। तो उन्होंने बताया कि तुम एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ो। तो हम बोले सर इंस्ट्रूमेंट पकड़े तो सिखाएंगे कौन, और 2 चीज़ एक साथ हो पाएगा? तो उन्होंने बताया कि अरे तुम्हारे लिए तो और अच्छी बात होगी कि तुम हारमोनियम गायन से हो, और वो चीज़ तुम्हारे सपोर्ट में हो जाएगा। गायन पे जो तुम सीख चुके हो वो सारी चीज़ें इस पे उतार लोगे, और 2-3 साल बढ़िया से मेहनत कर लोगे तो बहुत आगे निकलोगे। तो मैंने मन बना लिया, और इसको सीखने के लिए 1 साल तक इसकी प्रक्रिया चलती रही कि कब खरीदे। मतलब 1 साल के बीच में 4-5 डेट ऐसा पड़ा कि डेट पड़ा, कैंसिल होते गया, फिर डेट पड़ा, फिर कैंसिल हो गया, फिर पड़ा। मतलब ये 8वां डेट पर ये इसकी ऑर्डर की गई, ऑर्डर बुकिंग की गई, और ये मंगाया गया, कोलकाता से मंगाया गया। और फिर विधिवत पिछले साल 8 मार्च को मैंने गुरु और शिष्य की परंपरा में वो दिलरुबा सीखने के लिए गुरुजी के पास गया, और उस परंपरा में बंध गया, और विधिवत उस दिन से गुरुजी सिखाना शुरू किए, और तब से मैं ये सीख रहा हूँ। अच्छा, आगे हम आपसे कुछ जाने उसके पहले एक छोटा सा म्यूजिक पीस हमारे श्रोताओं के लिए प्लीज बजाइए।
जो ये आपने प्ले किया ये क्या है? धुन समझ में आ रहा था हमें। जी मैम, ये एक हिंदी गाना है, उसी का ये छोटा सा उसके बीच में म्यूजिक पार्ट है, वही मैं बजाया हूँ इस पे। जी, तो ये किस तरह का वाद्य है? इसमें संगत में उपयोग होता है या जैसे सारंगी, ये कुछ सारंगी की तरह का लग रहा है वाद्य। जी मैम, तो सारंगी तो संगत में ज्यादा यूज होती है गाने में। इसका एकल भी कार्यक्रम होता है मैम, और जैसे भजन वगैरह हो गया या गजल का कार्यक्रम होता है तो उसमें संगत में भी इसका उपयोग किया जाता है, और ज्यादातर इसका एकल वादन ही होता है। और इसके साथ संगत पे तबला, इसके साथ संगत के लिए तबला का उपयोग किया जाता है। जी मैम। क्या सीखना चाहते हैं आगे, भविष्य में क्या करना चाहते हैं इस वाद्य के साथ? क्योंकि ये थोड़ा सा रेयर वाद्य है। क्या आपकी प्रेरणा हुई कि नहीं हम यही सीखेंगे? आप सितार भी सीख सकते थे, आप सारंगी भी सीख सकते थे। जब मेरे गुरुजी ये बताए कि तुम चूज करो कि क्या सीखना है तुम्हें, तो उन्होंने गूगल से बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट मुझे दिखाया। इंस्ट्रूमेंट जब मैं देखा तो गिटार था, तो गिटार बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। बांसुरी है तो बांसुरी में है, बहुत अच्छा है, मगर मुझे नहीं लगा कि ये मेरे लायक है सही। सितार है तो सितार खुद मेरे गुरुजी बजाते हैं, और सितार में भी बहुत सारे लोग हैं बिहार में, अपने 4-5 लोग हैं जो अच्छा बजाते हैं। सारंगी है तो सारंगी के लिए मैंने मन बनाया था। एक चीज और दिखाए थे गुरुदेव कि वो इंस्ट्रूमेंट था इसराज। तो इसराज के लिए मैंने प्लान किया कि इसराज सीखना है। फिर इसराज से फिर सारंगी पे चले गए। तो सारंगी पे जब घर में विचार हुआ, मम्मी लोग बताई, पापा लोग बताए, अरे ये तो जोगी बाबा जो लेके घूमते हैं, जोगी बनेगा क्या तुम? तो इसलिए जो है वो उससे मन हट गया। फिर 1 महीना हम थोड़ा सा टेंशन में आ गए कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर गुरुजी से बात किए कि गुरुजी क्या किया जाए। तब गुरुजी दिलरुबा वादन का कहीं कार्यक्रम था, उसकी रिकॉर्डिंग दिखाए। मैंने उसको सुना और इस राज से मीठी आवाज इसकी लगी, तो मैंने उसी समय गुरुजी को बता दिया कि गुरुजी मैं यही सीखूंगा, चाहे जो हो जाए आप सिखाना शुरू करिए, मैं बिल्कुल यही सीखूंगा। और जब मैंने एक बार मन बना लिया अब मैं इससे अलग नहीं हटूंगा, चाहे जो हो जाए। गुरुजी कहे कि बहुत ही कठिन है, इस पे उंगली भी कटती है, इसको बजाने के क्रम में, सीखने के क्रम में उंगली भी कटती है इससे। तो मैंने कहा कि गुरुदेव चाहे जो हो, उंगली कटे मैं सीखूंगा तो सीखूंगा, आप सिखाना शुरू करिए। अच्छा, किसी राग का कोई छोटा सा पार्ट हमें सुनाइए, और कौन सा राग आप बजा रहे हैं ये भी बताइए हमारे श्रोता। राग भूपाली का छोटा ख्याल ठा लय में मैं बजाता हूँ।
धर्मवीर, आप भविष्य में सीखें और अच्छे कलाकार बने। इस शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपनी बातें शेयर की हमसे। आप सुन रहे थे भेंट वार्ता दिलरुबा वादक धर्मवीर जी से। और इन सब चीज़ों को सुनकर लगता है ऐसा कि इंटरेस्ट की चीज़ों को पैशन बनाना काफ़ी अच्छा है। फिलहाल ज्योतिका जी, आपके लिए।